प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सालों प्रभु आशीष दे। आज का जो विषय है, कभी भी आप किसी का हक मत मारिएगा। यानी कि किसी की मेहनत की जो मजदूरी है उसे कभी भी गपत मत कीजिएगा। जिस व्यक्ति ने कोई मेहनत का काम किया है, चाहे किसी प्रकार से आपको मेहनत करके उसने आशीष का कारण बना है या आपके वहाँ काम किया है, और यदि आप उसके काम के मेहनताना का या आप उसकी मजदूरी नहीं देते हैं और उसे गपत कर लेते हैं, तो ये उसका हक मारना है। क्योंकि उसने कुछ किया है, कुछ उसने बोया है और उसका प्रतिफल आपको देना है। यदि आप उसका प्रतिफल नहीं देंगे तो आपके जीवन से कुछ न कुछ ऐसे घटित होगा जो आपको बाद में मालूम होगा कि हाँ, आपने अन्याय किया, और ये पाप गिना जाएगा। जब आप किसी का हक मारते हैं और आप उसकी मजदूरी का मेहनताना नहीं देते हैं और गपत कर लेते हैं, ये अन्याय है, ये पाप की कैटेगरी में आ जाता है और इससे बचना है। हम देखेंगे बिलापगीत उसका 3 अध्याय उसका 34 पद में लिखा है, पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के तले दलित करना। और 3 का 35, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना। 3 का 36, और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना। इन तीनों कामों को यहोवा देख नहीं सकता। यहाँ पर साफ लिखा है कि परमेश्वर इन तीनों कामों को देख नहीं सकता। तुरंत न्याय करेगा, तुरंत आपके जीवन में प्रैक्टिकल होगा। पहला, किसी व्यक्ति को दलित नहीं करना, कुचलना नहीं है, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। बहुत लोग कई बार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, चाहे उसकी इज्जत की बात है, चाहे उसकी गरीबी की बात है, और उसके फायदा उठाकर क्या करते हैं, और फायदा ले लेते हैं। कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है, उसे कुचलना नहीं है। इन 3 पदों में एक विशेष बात हम देखते हैं। 35 पद में एक विशेष संदेश यहाँ पर आता है जो हमें सीखना है। यहाँ पर लिखा है, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मानना। देखिए, यहाँ पे साफ वचन में लिखा है कि यदि कोई पुरुष का हक मारा जा रहा है, किसी पुरुष का हक मारा जा रहा है, तो किसके सामने मारा जा रहा है? परम प्रधान के सामने। ये स्पष्ट हो रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है। यदि आप किसी व्यक्ति का हक मार रहे हैं, किसी की मेहनत के अनुसार उसका फल ना देकर, उसकी मजदूरी ना देकर, उसकी मजदूरी को रख लेना, अन्याय कर रहे हैं, उसके साथ उसकी मजदूरी को गपत कर ले रहे हैं, हक मारना हुआ किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर इसको नहीं दे सकता। हम देखते हैं जकई जब प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेके आया, लिखा वहां पर लोग कुड़कुड़ाए, परंतु लिखा है कि यीशु मसीह के सामने खड़े होने से पहले उसने इस बात को बोला, देख प्रभु, देखिए यहां पर लिखा, देख प्रभु, कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया तो मैं उसको दुगना दे देता हूं, और आदि संपत्ति प्रभु और आदि संपत्ति मैं कंगालों को दे देता हूं। देखिए, यह व्यक्ति साफ बता रहा है कि मैंने अन्याय करके लोगों की मेहनत को या उनके साथ मैंने उनका हक मार के जो गबन किया है, चुराया है, जब्त किया है, उसको मैं अभी दुगना लौटा रहा हूं। परंतु वो क्या बोलता? देख प्रभु, यानी कि जो काम मैंने किए थे वो सब तेरे सामने है। मैंने हर एक किसी न किसी व्यक्ति का हक मारा है, उसके साथ अन्याय किया है, लूटा है, वो सब तूने देखा है। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि जेके इस बात को बोल रहा है कि मैंने जो भी लोगों का हक मारा है, उनकी मेहनत का जो मैंने लूटा है, गमत किया है, चुराया है, लूटा है, उसको प्रभु देख तेरे सामने वापस 2 गुना देता हूं, आदि संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं। तो यहां पर इस बात को प्रूव कर रहा था कि किसी का हक अगर हमने मारा है तो वो परम प्रधान के सामने प्रकट है, हमने परम प्रधान के सामने मार दिया। कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप किसी की मेहनत या मजदूरी या किसी का हक मार रहे तो वो सीधा आप परमेश्वर के सामने अपने पाप को प्रकट कर रहे हैं, और इसको परमेश्वर देख रहा और सहन नहीं करेगा। इसलिए जगह कहता कि देख प्रभु, मैं आदि संपत्ति कंगालों को देखता हूं, और किसी का अन्याय करके हक मार के मैंने लूटा है, गपत किया है, तो उसे दोगुना वापस करता हूं, क्योंकि तू ये सब काम तेरे सामने हो रहे हैं।
हम एक और स्टोरी बाइबल से देखते हैं, उत्पत्ति उसके 27 अध्याय में। यहाँ पर इसहाक है और इसहाक अपने बड़े बेटे इसहाक से कहता है कि क्योंकि मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं, अब तू मेरे लिए मनपसंद खाना बना ताकि मैं तुझे आशीर्वाद दे सकूं। और इस बात को, इसहाक की आशीर्वाद की बात को रिबका जो उसकी पत्नी थी उसने सुन लिया और अपने बेटे, छोटे बेटे याकूब को, जिससे वो प्रीति करती थी, याकूब को जाकर बताया और कहा कि जो आशीर्वाद यासाब को मिलना है वो तू ले ले, पर तुझे क्या करना पड़ेगा, मनपसंद उसका खाना मैं बना के देती हूँ और तू उसका आशीर्वाद जो इसहाक को मिलना है वो तू ले ले। क्योंकि इसहाक इसहाक से प्रीति रखता था और रिबका अपने छोटे बेटे याकूब से प्रीति रखती थी, इसलिए रिबका नहीं चाहती थी कि जो आशीर्वाद है, कि सारा आशीर्वाद, अच्छा आशीर्वाद वो इसहाक को दे दे और मेरा बेटा याकूब जिससे मैं प्रीति रखती हूँ उसको कुछ ना मिले। इसलिए याकूब को लेकर पहुंचती है इसहाक के पास और इसहाक के आने से पहले याकूब उस अपने पिता को अच्छा भोजन बनाकर उससे वो आशीर्वाद इसहाक का ले लेता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसहाक का हक था जो याकूब ने मार लिया, और ये सब किसके सामने हो रहा है, परमेश्वर के सामने। इसहाक भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि मेरे छोटे बेटे ने ऐसा काम किया कि मेरे बड़े बेटे का हक उसने मार लिया है। और इस स्टोरी का एंड यहाँ पर नहीं होता है, परंतु अभी आगे देखते हैं 29 और 30 और 28 अध्याय में हम यदि देखते हैं उत्पत्ति के, तो यहाँ पर अब याकूब लाबान के पास जाता है, अपने मामा के पास, क्योंकि याकूब का वो हक मार गया था, भागना पड़ा उसको। तो हम देखते हैं यहाँ पर याकूब लाबान की छोटी बेटी राहेल से प्रेम कर बैठता है और उसके प्रति वो 7 वर्ष काम करता है। लाबान कहता है यदि तू 7 साल मेरे यहाँ काम करेगा तो मैं अपनी छोटी बेटी की शादी राहेल की तुझसे करा दूंगा। 7 वर्ष काम करने के बाद अब याकूब अपने मामा लाबान के पास जाता है और कहता है कि अब मुझे मेरी बहू दे कि मैं अब उसके साथ शादी करूं। परंतु लाबान वहां पर एक कार्य करता है कि वो अपनी बड़ी बेटी को दे देता है और वो शादी कर लेता है। परंतु अगले दिन याकूब को मालूम होता है ये राहेल नहीं लिया है, तो वो जाकर लाबान से कहता है कि लाबान तूने मेरे साथ छल किया। देखिए, वो बोलने से पहले अपने अंदर नहीं झांक सका, जो उसने किया था उसके साथ भी वैसा ही हुआ। उसने अपने बड़े भाई का हक मारा था तो उसका भी हक किसने मारा, लाबान ने। ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी का हक मारते हैं, परम प्रधान के सामने वो प्रकट है, वो देख रहा है और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। हम एक और स्टोरी बाइबल से देखते हैं, दूसरे शमूएल उसका 9 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 13 पद तक। यहां पर दाऊद राजा बन चुका है। अब दाऊद राजा बनने के बाद देखिए यहां पर दाऊद साउल के घराने के विषय में पूछता कि क्या कोई उसकी पीढ़ियों में से कोई बचा जिसको मैं योनातान के प्रति जो मेरा प्रेम था उसके घराने को दिखा सकूं। तब एक कर्मचारी आकर दाऊद को बताता कि हाँ, साउल का एक पोता है, यानी कि योनातान का बेटा है, और साउल का परपोता है जिसका नाम मपीसोत है और वो लंगड़ा है। तब दाऊद उसको साउल के जो घराने की जो संपत्ति थी, जो हक था उसकी पीढ़ियों का, उसे वापस लौटाता है। जो हक था उसकी पीढ़ियों का उसे लौटा देता है। वो मपीसोत को साउल की सारी संपत्ति दे देता है और उसको हक दे देता है उसका पूरा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप किसी का हक मत मारिएगा। किसी की मेहनत को देखकर आप उसको कम दे रहे हैं, ये भी हक मारना है। हो सकता है आप बहुत चालाक हो जाएंगे, बहुत अच्छा पैसा जमा कर लेंगे अपने आप के पास, या बहुत अच्छी आपकी बुद्धि इस्तेमाल हो जाएगी। किसी का मेहनत को देखने के बाद भी आप उसे कम देते हैं या कम सराहना करते हैं, ये हक मारना है। इसलिए कभी भी किसी का हक मत मारिएगा। यदि आप उसका हक मार रहे हैं तो परम प्रधान के सामने ये बात
हो रही है। अब परमेश्वर इस बात को देखेगा नहीं। जैसा आप करेंगे वैसा आप भोगेंगे। आप किसी का हक मार रहे हैं, आप किसी का 10 रुपये मार रहे हैं तो आपके 1000 रुपये जाएंगे। आप किसी का 1 घंटा समय व्यर्थ गवा रहे हैं, 1 घंटा खराब कर रहे हैं तो आपके भी 10 घंटे खराब होंगे। आप किसी को परेशान कर रहे हैं, 1 दिन के लिए परेशान कर रहे हैं तो आप 10 दिन के लिए परेशान होंगे। आप किसी के दुख दे रहे हैं 10 दिन के लिए तो ध्यान दीजिए 100 दिन के लिए आप दुख भोगेंगे। इसलिए किसी का भी साथ अन्याय न करें, आपके साथ भी अन्याय होगा। आप किसी का हक मत मारें तो आपका भी हक नहीं मरेगा, परंतु आप लोगों का हक दें। दूसरे का जो हक है उसको हक दें, उसकी मेहनत ना दें, उसकी सराहना है तो उसकी सराहना कीजिए, उसको देने वाली बातें दें। ये एक आशीष का कारण है। सो मैं विश्वास करता हूं आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।